बक्से में अधिकतम कितने डिब्बे लाए जा सकते हैं या जाया जा सकता है? यह प्रश्न आपके लिए है दोस्तों, और मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा और चाहूंगा कि पहले आप इस प्रश्न को आप खुद से सॉल्व करें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, है ना। और अगर नहीं बन पाता है या बन पाता है, दोनों ही केस में इसका सॉल्यूशन क्या होगा या इसका आंसर क्या होगा, आप इधर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा, खुद से बनाया होगा, है ना। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप इधर आप देख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग क्लास को मैं आगे बढ़ाते हुए इस क्वेश्चन में इन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 8 मीटर, 7 मीटर, 6 मीटर बीमा के लकड़ी के बक्स में से 8 सेंटीमीटर, तो देखो 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यह कह रहा है कि आयताकार डिब्बे को ले जाना है, तो लकड़ी के बक्से में कितने अधिकतम डिब्बे बनेंगे। मान लीजिए यह एक डिब्बा के बारे में कहा था, ऐसा डिब्बा मैंने मान लिया n डिब्बा लगा होगा, n डिब्बा लगा होगा। ठीक है, अब यहाँ जो ले जाना है वह आपको दे रखा है यहाँ पर, उस बड़ा वाला जो आपका जो लकड़ी का जो बॉक्स है वह आपको देखा है 8 मीटर, तो 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 6 मीटर है, सॉरी 7 मीटर है तो 700 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 6 मीटर है तो आपको दिया हो दोस्तों 600 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर आपको मीटर में दिखाई दे रहा और ये आपको सेंटीमीटर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि 8, 7, 6 बीमा वाले, बीमा मतलब डायमेंशन वाले लकड़ी के बक्से में 8, 7 और 6 वाले हमें उसको रखना है। तो इसका वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम के साथ कंपेयर करेंगे हम लोग, तो इस ऐसे कितने डिब्बे बनाए जा सकते हैं। मैंने मान लिया n, और इसका जो बड़ा वाला बॉक्स है उसका वॉल्यूम कितना है, इतना है। तो आप कुछ नहीं कीजिए, बस थोड़ा सा काम करना क्या है, देखो ये 8 से 8 कट गया तो 100 आ जाएगा यहाँ पर, 7 से 7 कट जाएगा तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और यहाँ से कट जाएगा कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमें इस प्रकार के बॉक्स लाने की जो संख्या निकालना है वो आएगा 2, 2, 4, 2, 6, मतलब 2, 2, 4 और 2, 6 जीरो, यानी कि 1 पर 6 जीरो कहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। और यही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। मैं बिल्कुल भी आपका समय वेस्ट नहीं करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि अगर हमारी इस वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल में विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, है ना। दोस्तों को बताएं कि यहाँ पर सहायक आचार्य से संबंधित कोई भी एग्जाम से रिलेटेड या कुछ भी झारखंड में अगर एग्जाम हो रहा हो और मैथ्स से जहाँ भी पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए स्पेशली। ठीक है दोस्तों, तो शेयर करना ये आपका कर्तव्य बन जाता है। अगर पॉसिबल हो 12 तो जरूर शेयर कर दीजिएगा सेशन को दोस्तों। यह हमारा अगला प्रश्न है आगे स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को और समझने का प्रयास कीजिए। किसी कमरे में वायु का आयतन 204 घन मीटर है, कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है और कमरे का फर्श का क्षेत्रफल क्या है। तो इसमें आपको जान नहीं है, मैं आपका समय वेस्ट नहीं करते हुए, कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, कमरे का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, मैं समझता हूं कि L, B और H यह आपके सामने 204 दिखाई दे रहा है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें L और B निकालना होगा। H हमें 6 दिया हुआ, हम यहाँ 204 कर दिए हैं, तो 6 से अगर मैं कट करता हूँ दोस्तों तो यह होगा हमारा कितना, 6 3 18 हो जाएगा, 2 6 चौके 34, मतलब इसका फर्श का जो एरिया होगा वह 34 होगा। तो यहाँ पर समय नहीं गंवाते हुए हमारा आंसर आ जाता है 34, और 34 आने के बाद हमने टिक लगाया 34, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 34 स्क्वायर मीटर इज द करेक्ट आंसर। समय वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पर इन प्रश्न के लिए। चलिए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से होगा दोस्तों, गौर से देखिए और इसे समझने। मैं अभी शुरुआत में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बहुत मैं इजी लेवल रखा हूँ, इजी के बाद मैं थोड़ा मॉडरेट करूँगा, इसके बाद मैं डिफिकल्ट के ऊपर आऊँगा। लेकिन शुरुआत में अगर डिफिकल्ट ले आऊँगा दोस्तों तो फिर आपका मन जो है ना मैथ्स के प्रति से आपका हट जाएगा, दूर चला जाएगा। तो मैं आपको मैथ्स सिखाना चाहता हूँ, डरवाना नहीं चाहता हूँ ना। मैथ्स मेरा उद्देश्य है आपको सिखाना कि मैथ्स में आप अच्छा स्कोर करेंगे तो ऑब्वियसली आपका एग्जाम में अच्छा रिजल्ट होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, यदि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर आपको दे रहा 96 वर्ग सेंटीमीटर है, एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो दोस्तों याद रखना कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, तो 6a² और यह हमारे दिया है 96, ये दिया है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप इसको काम करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 6 से 6 कट जाएगा, कितना कट जाएगा आपको
16 बार में, तो ए स्क्वायर का मान हमारे पास अगर 16 है तो ए का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ए का मान हमारे पास 4 आ जाएगा। तो उसका आयतन निकालना है। आयतन निकालने के लिए मुझे पता है कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ए क्यू, तो 4 का क्यू करेंगे तो आ जाएगा 64 और 64 सेंटीमीटर क्यू इसका सही आंसर। 64 ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर से इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए अच्छे से दोस्तों, तो हम लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, शायद मुझे उम्मीद है कि आप भी समझ पा रहे होंगे इस बात को जरूर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न यहां पर देखिएगा ध्यान से। यहां पर इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मैंने बढ़ाया हूं लेवल को, तो आराम आराम से, ऐसा नहीं है क्वेश्चन इजी है तो मैं इजी नहीं करता हूं, इजी हो या डिफिकल्ट हो दोनों का ही नंबर आपको इक्वली मिलेगा। ठीक है दोस्तों, लोहे के 3 ठोस घन हैं जिनकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की हैं, एक साथ पिघलाकर नए घन में डाले गए। तो इस प्रक्रिया में खराब प्रबंधन के कारण 62 सेंटीमीटर पिघली हुई धातु गुम हो गई। तदनुसार नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है। क्या लिखा हुआ, 3 सॉलिड आयरन क्यूब्स ऑफ सॉलिड साइड्स आर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टुगेदर and the cast into a new cube. In this process, due to poor management, 62 centimeter of the molten metal is lost. Accordingly, what will be the total surface area of the newly formed cube in square? ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों बस कुछ नहीं कीजिए, आंसर लाने का कोशिश कीजिए, आंसर लाइए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर लाइए। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इसका आंसर ले आ चुके होंगे अब तक। यहाँ पर क्या करना है कि लोहे के 3 घन हैं जिनकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको जब पिघलाते हैं, यानी कि जब इनको पिघलाने हैं, तो पिघलाने के क्रम में क्या होगा दोस्तों, इनका क्या होगा, इसका वॉल्यूम बराबर होगा। तो 4 का क्यू कर लेंगे, उसके बाद 5 का क्यू कर लेंगे, फिर उसके बाद 6 का क्यू कर लेंगे। तीनों का घन में निकाल दिया, इसका वॉल्यूम निकाल दिया। एक साथ पिघलाकर इस प्रक्रिया में खराब प्रबंधन के कारण इतना खराब हो गया। तो इसका वॉल्यूम अगर मैं निकालता हूं दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 64, यह आ जाएगा 125, यह आ जाएगा मेरा 216। अगर मैं जोड़ता हूं सपोज यहाँ पर, तो यह आ जाएगा 6, 5, 11 और 4, 15 के 5, मैंने 5 कर दिया। क्या दिख रहा है सब बच्चों को, गुड, वेरी गुड दिख रहा है। 6, 5, 11, 4, 15 के 5 बचा 1 आ गया, 1 और 2 3 और 6 9 और 1 10, यहाँ पर 1 बचेगा, 2 1 3 और 1 4, 405, ये 405 आ जाएगा। एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ दोस्तों, 6, 5, 11, 4, 15 के 5 बचा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 3 और 6 9 और 1 10 के 0 1 2 1 3 और 1 4, बिल्कुल 405। तो 405 क्या निकला, इसका वॉल्यूम निकल गया। ठीक है, उसमें खराब प्रबंधन के होने की वजह से यहाँ पर 62 सेंटीमीटर क्यूब इसका खराब हो गया। तो आप इसको माइनस कर लीजिए 62, तो 5 - 2 3 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 10 - 6 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 3। मतलब जो बचेगा हमारे पास न्यू घन, न्यू क्यूब जो बचेगा वह क्या है, उसका वॉल्यूम। तो उसका वॉल्यूम जो होगा, न्यू क्यूब का वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम जो निकल रहा है, न्यू क्यूब वॉल्यूम, मतलब नया वाले क्यूब का वॉल्यूम अगर मैं निकाल रहा हूं तो वह कितना आएगा हमारा, तो दोस्तों यह आ जाएगा हमारा 343 आएगा, 343। और इसका अगर मैं मान लेता हूं एक्स क्यू, तो एक्स क्यू का मान 343 है, तो एक्स का मान हम कह सकते हैं इसका दोस्तों 7 होगा। यानी कि उस नए घन का अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं दोस्तों, तो कितना आ गया आपका 7 आ चुका है। क्या सब बच्चों को दिख रहा है यहाँ पर, यह आपका 7 आ चुका है। नए घन का वॉल्यूम आपका 7 आ चुका है। क्लियर है, सॉरी वॉल्यूम नहीं, इसका साइज आ चुका है। अब हमसे पूछ रहा है क्या कि तदनुसार नए बने हुए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है घन का। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, और वही पूछा है कुल। तो कैसे निकालेंगे हम लोग कुल, तो याद रखिएगा कुल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपको मैं नोट कर दे रहा हूँ दोस्तों, यह समझिएगा। TSA निकालने के लिए
TSA निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आप नोट कर लीजिएगा। TSA का होता है 6a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर बोले तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49, गुना करेंगे तो 6 इंटू 49, 6 9 54 के 4 बचेगा कितना 5, चूँकि 24 5 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में है क्या 294 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसका आंसर क्या है, एक बार देख लीजिए ध्यान से दोस्तों। आंसर सही बच्चों को दिख रहा होगा, हाँ या ना? तो इसका सही आंसर बनेगा 294 और 294 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हुआ 7, मैं लास्ट आज मैं 10 तक डिस्कस करूंगा, 10 के बाद मैं अगले क्लास में फिर 10 आपको लेकर आऊंगा, या 10 या 20 इस प्रकार से। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 8 के लिए। ये 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, जस्ट ए सेकेंड। यह हमारा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 को बखूबी आप पढ़ पा रहे होंगे मुझे उम्मीद है। क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? हेलो चेक, हेलो बताएंगे प्लीज कमेंट करके मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है, आप अच्छे से सुन पा रहे हैं, साउंड वगैरह सब क्लियर है ना? गुड। दोस्तों यहां पर देखिएगा 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर विस्तार बोलते हो डायमेंशन वाले किसी बक्से की अधिकतम लंबाई की एक पेंसिल रखी जा सकती है। मतलब यह कह रहा है कि देखो जी यहाँ पर एक आपका यह घनाभ है, और घनाभ में आपको यह कह रहा है कि देखो इसमें सबसे बड़ी अगर पेंसिल की बात करें कि रखना है मुझे, तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, इसका डायगोनल, इनडायरेक्टली वो डायगोनल निकालने बोलता है। ये आपको क्या कहता है, डायगोनल निकालने बोलता है। अल्टीमेटली दोस्तों यह क्या कहता है, हमें डायगोनल निकालने बोलता है। तो पूछा है क्या कि 8, 6 और 2 सेंटीमीटर डायमेंशन वाले एक बॉक्स में अधिकतम कितनी लंबाई की एक पेंसिल रख सकते हैं। मतलब किसी भी अगर वस्तु को रखना चाहते हैं डायगोनली, तो वो सबसे आपका बड़ा होगा। सबसे बड़ा क्या होगा, डायगोनली उसका लंबाई। तो इसका डी निकाल दीजिएगा। मैं अगर इसका डी निकालूंगा तो कैसे निकाल सकता हूँ डी, ध्यान से देखिएगा। डी कैसे निकालेंगे, तो मेरे प्यारे साथियों डी निकालने के लिए अंडर रूट क्या करते हैं हम लोग, एल स्क्वायर बी स्क्वायर, और यह हो गया हमारा एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर कहने मतलब क्या हो गया, हमारा एल है हमारा कितना 8 का स्क्वायर 64, बी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, और दोस्तों एक लास्ट बच के हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, यह मैंने आपको 4 कर दिया। तो यह हो जाएगा 36 4 40, 40 और 60 100 और 104 आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 104। तो 104 को मैं अगर ऐसे लिखूँ कितना 52 26 गुने 4, हाँ 26 गुने 4, 4 गुने 26 भी मैं आपको लिख सकता हूँ। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है आपका 2, लेकिन 26 का नहीं निकल पाएगा, तो 26 को मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। तो इसका डायगोनल की लंबाई यानी डायगोनल निकाले हम लोग दोस्तों, तो 2√26 और 2√26 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों इसका सही आंसर आ रहा है। किसी बच्चा का कोई समस्या नहीं है ना? गुड, 2√26 इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं? चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, देखो समय हम लोग वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, जितना जरूरत है मैं उतना ही समय आपके लिए वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर एक एक क्वेश्चन में। लेकिन आप भी कोशिश करना कि एग्जाम में ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करें प्रत्येक क्वेश्चन के पीछे, थोड़ा जल्दी बनाने का प्रयास करना आप लोग। ध्यान से देखिएगा, एक घनाकार बक्से का आयतन 3.375 घन मीटर है, तदनुसार उस घन की लंबाई कितनी है। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें आपको समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो घन का आयतन क्या होता है AQ, और ये दिया हमारे पास 3.3375 ये दिया है। तो दोस्तों AQ का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास Q रूट, और ये आ जाएगा 3375 बटे में 1, और यहाँ पर आ जाएगा 000, चूँकि पॉइंट के बाद 3 अंक है। तो मेरे प्यारे साथियों यह जो दिखाई दे रहा है यह 15 का Q है, और यह जो है दोस्तों वह 10 का। तो 15/10 मतलब कितना 1.5 सेंटीमीटर या मीटर में देख लीजिएगा क्या दिया 1.5 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 15 को अगर आप 3 बार गुना करेंगे तो इतना आएगा, 10 को 3 बार गुना करेंगे तो 1000 आएगा। तो 15/10 मतलब 1.5 इज द करेक्ट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चूंकि आज मैंने आपको एक ब्रीफली मैं समझाने का प्रयास किया
इसका स्ट्रक्चर क्या है, हमें पढ़ना क्या क्या है। और मैंने पहले बताया कि मेंस्ट्रुएशंस का एक अच्छा खासा वेटेज होता है, तो मेंस्ट्रुएशन को आपको करके जाओ अच्छे से, चाहे वो 2D हो 3D हो, दोनों ही आपको करके जाना है दोस्तों एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे ही मेरा 3D कंप्लीट होगा मैं तुरंत आपको 2D पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, उसके साथ साथ ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, स्पेशली झारखंड में जो भी एग्जाम्स हो रहा है, खासकर अभी जो सहायक आचार्य वाला है, उसको मैं जल्दी से कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, यह है क्वेश्चन नंबर 10। मैथ्स में अगर आपका 10 क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, तो मैं आपका 8 से 9 क्वेश्चन मैं सही करने का पूरा जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर वो 20 है दोस्तों, तो 18 से 19 आप जरूर सही करेंगे। एक आध क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, है ना, टारगेट तो मैं पूरा रखनी है, लेकिन एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको हो सकता है कि बहुत लेंदी होगा या कैलकुलेटिव होगा, तो वहाँ पर हमें समय सोच समझ के इस्तेमाल करना है दोस्तों। हाँ, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन को आपको ठीक करने का प्रयास करना है दोस्तों एग्जाम में। आइए बात करते हैं हम लोग यह प्रश्न के लिए। यह प्रश्न हमारा क्या कहता है, गौर से देखिएगा। कि आप सब बच्चों को दिख रहा है यह प्रश्न या नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है? गुड, एक सेकंड, नहीं दिख रहा लगता है। गुड, हाँ ठीक है। देखो यह कह रहा है कि 11 मीटर लंबाई, 10 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर मोटाई वाले एक आयताकार ब्लॉक के शीशे का अधिकतम उपयोग करके 5 डेसीमीटर व्यास वाले कुल कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती है, जिसमें आपका पाई का मान 3.14 लेना है। तो 3.14 लेना है दोस्तों। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऑप्शन है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसको आपको खुद काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगर हम काम करें तो इसका काम मुझे कैसे करना होगा, कैसे निकालना है इसका आंसर को, ध्यान से देखिएगा। 11 मीटर यह लंबाई है, 10 मीटर चौड़ाई है और 5 मीटर मोटाई है। मतलब यह दिया है आयताकार ब्लॉक के शीशे का अधिकतम उपयोग करके 5 डेसीमीटर, डेसीमीटर में है, ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर में नहीं है, डेसीमीटर में है, 5 डेसीमीटर की व्यास वाले कुल कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती हैं। मान लीजिए कि आप n गोली बना सकते हैं, n गोली बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो n गोली बना सकते हैं। कैसा बनाना है गोली? गोलाकार बनाना है। तो गोलाकार मतलब गोला का आयतन निकालना होगा। तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई। पाई का मान आपको यूज क्या करना है? 3.14। यह आपका पाई है, पाई का मान का यूज करना 3.14। तो 3.14 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है दोस्तों। 4/3 पाई आर क्यू, आर क्यू, आर क्यू, तो मतलब आर हमारे पास कितना है? 5। लेकिन दोस्तों यह व्यास कह रहा है, तो व्यास अगर 5 है तो डायमीटर कितना होगा? 5/2। तो 5/2 कह दिए हम लोग, यह हमारा रेडियस निकल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये सब के सब दिख रहे हैं ना, मीटर में है और ये हमारा डेसीमीटर में है। तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा मीटर में आ जाएगा। 4/3 पाई आर क्यू। और क्यू करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर करना पड़ेगा हमें क्यू इस प्रकार से। यह आपको एक गोला का वॉल्यूम निकल गया, जो जिस गोला में हमें ट्रांसफर करनी है इसके वॉल्यूम को, वह गोला का मुझे एक वॉल्यूम निकल गया। अब देखिए यह जो शेप है, यह क्या शेप है दोस्तों? तो 11 मीटर दिखाई दे रहा है, 10 मीटर है ना, और यह दिखाई दे रहा है आपका 5 मीटर है। मैंने यहाँ पर 5 कर दिया, ध्यान से देखिएगा। 11 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर मोटाई वाले एक आयताकार ब्लॉक के शीशे के अधिकतम उपयोग करके 5 डेसीमीटर व्यास वाले कुल कितनी गोली बनाई जा सकती है। तो एक गोली का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। पाई का मान हमें ये लेना होता है, और यहाँ पर इसका 5/20 में इसलिए किया हूँ चूंकि 5 को मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो रेडियस निकलेगा पहला चीज। क्यों? चूंकि इसका व्यास है, तो 5/2 इसका रेडियस निकल गया आपका। लेकिन यह निकलेगा किसमें? आपका डेसीमीटर में। तो डेसीमीटर को चेंज करना है मुझे, सपोज मीटर में, तो मुझे क्या करना चाहिए? 10 से डिवाइड करना चाहिए, मतलब 5/20 हो जाएगा। और इसका क्यू करेंगे 11 × 10 × 5। तो n का मान यहाँ से आप इजिली आप निकाल लीजिएगा। यह आपका काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। n का मान निकाल के इसमें से 4 ऑप्शन आपको सामने दिखाई दे रहा हो, और इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। 3.14 का जगह पर अगर आप 22/7 भी रखेंगे तो उससे कोई ज़्यादा समस्या नहीं होगा। अप्रॉक्स में मान निकालना है। अगर मैं यहाँ पर रखूँ दोस्तों पाई का मान 22/7, तो भी आपका कोई समस्या नहीं आएगा। तो n का मान निकाल के आप देखिएगा इसमें से कौन सा आंसर आएगा। मैं अगली क्लास में चेक करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप मेरी बात को जरूर समझे होंगे, है ना। एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार से आगे अगर पढ़ना चाहते हैं और इसी प्रकार अगर चाहते हैं कि आपको वीडियो मिलते रहे तमाम अपकमिंग एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए,
तो मैं चाहूँगा कि अपना कमेंट, अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर इसी प्रकार का और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए मुझे कि इस प्रकार का वीडियो चाहिए